अरे कौशल्या, दरवाजा खोल, बुलावा देने आई हूँ। अरे आई आई। कितना टाइम लगाती है एक दरवाजा खोलने के लिए। अरे किचन में थी, तेरी तरह मेरी बहू नहीं है, मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये ले बेटे की शादी का कार्ड, सब परिवार आना है, बोल देती हूँ। लो, अब तुम्हारी एक और बहू आ जाएगी, अब तो तेरा आराम ही आराम है। आराम तो है, बहुएं मेरी पसंद की जो है, बहुत देख परख कर शादी कर रही हूँ, लाखों में एक है मेरी बहुएं। और हो भी क्यों ना, तुम्हारे बेटे भी तो हीरे जैसे हैं, जिस पर उंगली रखी उसी से शादी के लिए तैयार हो गए। ये बात तो है, बेटे भी लाखों में एक है मेरे। मैं तो कहती हूँ कौशल्या, अब तू भी अपने बेटों की शादी कर दे, उम्र तो हो ही गई है। सोच तो मैं भी रही हूँ, इनसे बात करूंगी, अब तो हमें भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ देख ले, चल फिर मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह कार्ड्स देने हैं। सोनाली इतना कहकर चली जाती है। सोनाली ठीक कह रही थी, आज ही इनसे मनीष के लिए बात करती हूँ। शाम का समय, जब धर्मपाल काम के बाद घर लौटता है। आ गए आप? लग तो यही रहा है। लीजिए, पानी पीजिए। क्या बात है। आज बहुत खुश लग रही हो। अरे आज सोनाली आई थी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने मनीष के लिए भी लड़की देखी जाए। हाँ, मेरे मन में भी ये बात चल रही थी, और अब जब तुमने ये बात कही दी है तो ठीक है। मेरी नजर में 2-3 परिवार हैं जिनके साथ हम मनीष का रिश्ता तय कर सकते हैं। कौशल्या और धर्मपाल शादी के लिए लड़की देखकर फिक्स कर लेते हैं और मनीष को दिखाते हैं। देख मनीष, ये है तेरी होने वाली बीवी और इस घर की बड़ी बहू। माँ, अगर आपने लड़की देखी है तो अच्छी ही होगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ राघव भी आ जाता है। मेरी गैर हाजिरी में क्या बातें हो रही हैं? अरे राघव, कहाँ था तू? चल आजा, तू भी देख ले अपनी होने वाली भाभी को। देख तो कितनी सुंदर है। वाकई भाभी बहुत सुंदर है, और आपने पसंद की है तो अच्छी भी होंगी। मैं अपनी भी शादी की बात कर लूं क्या? हाँ, कर ही लेता हूँ। माँ, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात कहनी है? हाँ माँ, वो मैं ये कह रहा था कि अरे बोल भी, ऐसी क्या बात है कि आवाज ही नहीं निकल रही है? माँ, मैं कह रहा था कि आप भैया की शादी करा ही रही हैं तो मेरी भी करा दो इनके साथ ही। राघव बेटा, थोड़ा धैर्य रख, तेरी शादी भी करवा देंगे, पहले मनीष की हो जाने दे। हाँ माँ, इसमें हम लोगों का ही फायदा है, 2 बार खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि एक ही मंडप में शादी हो जाए, और 2 बहुएं आएंगी तो तुम्हें भी तो कितना आराम मिल जाएगा। लेकिन राघव, लड़की ढूंढने में समय लगेगा। माँ, लड़की मैंने देख रखी है। क्या? कौन सी लड़की देख रखी है? माँ, पहले आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगी। गुस्सा ना करूं तो क्या तेरी आरती उतारूं? बाहर से लड़की लेकर आएगा और सोच रहा है कि मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। इसमें बुराई क्या है माँ? मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसका नाम पीहू है, और पीहू बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, गुणवान है, हमारे घर के तौर तरीकों को समझने वाली है। मेरी बहू को मैं खुद पसंद करके इस घर में लाऊंगी। आजकल के बच्चे न जाने अपने आप को क्या समझने लगे हैं, और राघव, तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी हमने। माँ, बाबूजी, अगर राघव ने कोई लड़की पसंद की है तो उसमें क्या दिक्कत है? राघव हमारे घर किसी ऐसी वैसी लड़की को तो नहीं लाएगा ना। इस शादी से मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, आप लोग भी मान जाइए अब। छोटा बेटा तो कह ही रहा था, अब बड़ा बेटा भी चलती गाड़ी में सवार हो रहा है। अरे तुम लोगों ने हमें बुढ़ापे में झटका देने का सोच लिया है क्या? तो ठीक है माँ, अगर ऐसा ही है तो मैं भी अब शादी नहीं करूंगा, और अगर आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं तो आपको राघव की शादी के लिए भी मानना पड़ेगा। अब जब बेटों ने सब कुछ सोच ही लिया है तो माँ बाप और क्या कर सकते हैं। एक बार आने दो उस पीहू बीहू को, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि खुद ही भाग जाएगी। हाँ? ऐसे ही कौशल्या और धर्मपाल शादी के लिए मान जाते हैं और शादी हो जाती है, और आज दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। ठहरो लड़की, पहले मुझे मेरी बड़ी बहू की आरती उतारने दो। तुम वहाँ पीछे ही खड़ी रहो, थोड़ी दूरी बना के। माँ जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? हो सकता है भाभी की आरती के बाद मुझे बुलाएं।
हाय मेरी बड़ी बहू कितनी सुंदर है, इसकी आंख नाक देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। हाँ जा बहू, इस कलश को अपने पैर से गिरा के गृह प्रवेश कर। कौशल्या साक्षी का गृह प्रवेश करवा रही होती है कि तभी, अरे माँ, आपने पीहू भाभी का गृह प्रवेश तो किया ही नहीं। तुझे इसके गृह प्रवेश की बहुत पड़ी है ना, तो तू ही उतार ले इसकी आरती। कोई बात नहीं नीतू, तू ही हमारा गृह प्रवेश कर दे। लगता है माँ अब तक नाराज है। नीतू राघव और पीहू का गृह प्रवेश करती है। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाती हूँ। रहने दे नीतू, मैं भी कमरे में ही जा रहा हूँ। थोड़ी थकान है, आराम करूंगा थोड़ी देर। ठीक है भैया। राघव पीहू को लेकर कमरे में चला जाता है। कौशल्या और धर्मपाल शाम को आंगन में बैठे होते हैं। अब तो वो महारानी भी रोज हमारे सामने ही रहेंगी। पता नहीं मैं कैसे अपने गुस्से को काबू में रखूंगी। देखो कौशल्या, हमें एक अच्छी बहू चाहिए थी। अगर पीहू अच्छी है तो मैं यही कहूंगा कि उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लो। और अब तो वैसे भी शादी हो ही गई है। बहू और उसे हरगिज नहीं, कितनी भी अच्छी बहू हो मेरे पसंद की तो नहीं है ना। इस घर में एक मंजन करने वाला ब्रश भी मेरी मर्जी से आता था और आज ये हमारे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ आई है। इसे मैं कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। जो मन में आए वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रात में पीहू ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आया हूँ। कल पहली रसोई के वक्त तुम इसे ही पहनना।